आश्रय सेवा संस्थान बांसवाड़ा वरिष्ठ नागरिक खेलकूद महोत्सव 8 फरवरी 2026 जिला खेल स्टेडियम बांसवाड़ा। 8 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जिसने बांसवाड़ा की धरती पर उत्साह और ऊर्जा का नया इतिहास रच दिया। आश्रय सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक खेलकूद महोत्सव ने ये सिद्ध कर दिया कि जीवन हर उम्र में जिया जा सकता है। सुबह की हल्की सुनहरी धूप, सजा हुआ मैदान और मुस्कुराते वरिष्ठजन, पूरा वातावरण मानो जीवन के उत्सव में बदल गया था। जब वरिष्ठजन स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे, उनके कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गर्व की चमक थी। कोई अपने मित्र से हाथ मिला रहा था, कोई मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहा था। ये केवल खेल नहीं था, ये आत्मसम्मान और सक्रिय जीवन का संदेश था। कार्यक्रम की शुरुआत पुरुष वर्ग की कुर्सी दौड़ से हुई। मैदान के मध्य गोल घेरे में कुर्सियां सजी हुई थीं। संगीत बजते ही प्रतिभागी लयबद्ध चाल में आगे बढ़ने लगे। संगीत अचानक रुकता है, क्षण भर की हलचल और फिर हंसी, तालियां और उत्साह की गूंज। इसके संपन्न होने के बाद महिला वर्ग की कुर्सी दौड़ प्रारंभ हुई। संगीत की मधुर धुन पर प्रतिभागियां आत्मविश्वास से आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही संगीत रुका, फुर्ती और आनंद का अद्भुत दृश्य सामने आया। उनके चेहरों पर वही मासूम मुस्कान लौट आई थी जो शायद वर्षों बाद मैदान में दिखाई दी थी। इसके संपन्न होने के बाद पुरुष वर्ग की नींबू दौड़ प्रारंभ हुई। नींबू चम्मच पर रखा छोटा सा नींबू, लेकिन उसे संतुलित करना मानो जीवन के संतुलन का प्रतीक था। धीरे धीरे बढ़ते कदम, नजरें पूरी तरह नींबू पर केंद्रित। दर्शक उत्साहवर्धन करते हुए आवाज लगा रहे थे, संभल कर, धीरे। इसके बाद महिला वर्ग की नींबू दौड़ आयोजित हुई। धैर्य और एकाग्रता का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हर कदम में सावधानी, हर चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास। फिनिश लाइन पार करते ही तालियों की गूंज से वातावरण भर गया। इसके संपन्न होने के बाद पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ प्रारंभ हुई। स्टार्ट लाइन पर खड़े प्रतिभागी सीटी बजते ही सभी पूरे जोश से आगे बढ़े। ऐसा लगा मानो समय पीछे लौट आया हो। इसके बाद महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ आयोजित हुई। दृढ़ निश्चय और साहस के साथ प्रतिभागियों ने दूरी तय की। फिनिश लाइन पार करते समय उनके चेहरे पर गर्व और संतोष झलक रहा था। इसके संपन्न होने के बाद पुरुष वर्ग की सतौलिया प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। रणनीति, गति और तालमेल का अद्भुत संगम देखने को मिला। पत्थरों की ढेरी गिरती और पुनः सजती रही। इसके बाद महिला वर्ग की सतौलिया प्रतियोगिता आयोजित हुई। एकजुटता और सहयोग का प्रेरणादायक दृश्य सामने आया। हंसी, उत्साह और टीम भावना ने पूरे मैदान को जीवंत बना दिया। आश्रय सेवा संकल्प महान, हर जीवन में खुशियों की जान। बच्चियों को हौसला, छात्रों को शिक्षा, वृद्धों को सम्मान। यही है आश्रय की पहचान। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति। आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति। आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। आश्रय सेवा संकल्प महान।
आश्रय सेवा संकल्प महान, हर जीवन में खुशियों की जान। बच्चियों को हौसला, छात्रों को शिक्षा, वृद्धों को सम्मान, यही है आश्रय की पहचान। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति, आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति, आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। आश्रय सेवा। मैं सबसे पहले आप सभी का आश्रय सेवा संस्थान द्वारा निर्मित आश्रय डे केयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आश्रय डे केयर बनाने के पीछे संस्थान का उद्देश्य यही है कि सभी वरिष्ठ जनों को एक करें। हम तो बाल बोध हैं और हमें चलाने के लिए कोई ऐसे मार्गदर्शन और ऐसे नेतृत्वशाली व्यक्तित्व चाहिए जो ये संस्थान युगों युगों तक चलती रहे। उसी की सोच हमारी बनी, जिसके लिए हमने आश्रय डे केयर की स्थापना की। और उसी के अंतर्गत आज खेल प्रतियोगिता यहाँ पर आप वरिष्ठ जनों की उस कार्यक्रम के मंचासीन परमादरणीय सभापति जी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और संस्थान के लिए आपका जितना भी आभार माने इतना कम है, क्योंकि जब भी शॉर्ट टाइम में भी यदि आपको कहा जाता है तो आप ये मानते हैं कि ये संस्थान मेरी अपनी है। और उसी के बलबूते हम आगे मन लगाकर दौड़ करके काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे सभापति जी खड़े हुए हैं। तो मैं संस्थान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजे हुए पूर्व भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष माननीय लाभचंद जी पटेल साहब का भी मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप महज एक राजनेता नहीं हैं, आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। तो मैं संस्थान परिवार की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति यहाँ पर विराजे हुए हैं, जिला खेल अधिकारी जी, और वो संस्थान से इतना मन रखते हैं कि जब भी आपको कहा है कि साहब हमारे को संस्थान को लेकर के यहाँ कोई कार्यक्रम करना है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि क्या व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप जितना भी यहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो सब आपकी दी हुई है, हमारे तो कुछ नहीं है। हम तो ये कुर्सियाँ लेकर के यहाँ पर आए हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं और हमेशा संस्थान के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैं माननीय जिला खेल अधिकारी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और DSO बनने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप हमारे जिले की नाक हैं। हमारे बीच में रविंद्र जी मेहता साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां इसलिए बजाई जाए क्योंकि आप संस्थान के बहुत अच्छे भामाशाह हैं। आप संस्थान को देने के लिए आपका बहुत मन रहता है। और आश्रय धाम जो निर्माण कर भवन का, उसमें भी आपने संस्थान को 21,000 तो दिए ही हैं, परंतु और भी आपका देने का बहुत सारा मन रहता है। और हमेशा संस्थान के लिए आप, चाहे वो भारत विकास परिषद की ओर से हो, आपका व्यक्तिगत तौर से हो, नीरज जी मेहता साहब का कोई बर्थडे हो या आपका भी कोई कुछ भी हो, आप संस्थान के लिए हमेशा जुड़े रहते हैं। बच्चों को ठंड में भी आप स्वेटर देना भी कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का मैं संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और नरोत्तम पंड्या के नाम का जो वजूद है, वो वजूद यदि किसी ने पैदा किया तो वो शांतिलाल जी ने पैदा किया है। शांतिलाल जी चौबीसा साहब का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस संस्थान का यदि कहीं ना कहीं संस्थान आगे बढ़ रही है, इन बच्चियों का कोई भला करने का सबसे पहला पुरोधा कोई है तो शांतिलाल जी चौबीसा जी हैं। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जीवन में हम सबके पुण्य आप सबको समर्पित करता हूं कि मंच में जितने भी चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब संस्थान को चलाने वाले। और अब मैं ऐसे व्यक्तित्व का नाम लूँगा जिन्होंने संस्थान को बहुत बड़ी राशि तो दी है, परंतु संस्थान को कभी भी नहीं भूलते हैं। कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आता जो संस्थान को नहीं देते हैं। परम आदरणीय रमेश कुमार जी गांधी साहब, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। आपने संस्थान निर्माण में 5 लाख रुपए की राशि संस्थान को प्रदान की। उसके पहले आपने 51,000 रुपए की राशि संस्थान को प्रदान की। और जब 5,51,000 दे दी और हमने कहा कि बाबूजी हम तो सेकंड फ्लोर की भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपका मूड तो बहुत अच्छा है, तो आपने 21,000 का चेक फिर संस्थान को ला करके आपने प्रदान किया। तो
74,000 की राशि संस्थान को प्रदान करके फिर भी सहज होकर के संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति थे रमेश कुमार जी गांधी जी का, और सुदर्शना जी गांधी उनकी जो धर्म पत्नी जी है, और राहुल गांधी उनका सुपुत्र जी है। उन सबका भी मैं संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में विराजे हुए यहाँ पर दिनेश जी जैन साहब, उनका भी मैं चाहता हूं कि हृदय से बहुत बहुत आप स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि आपने भी संस्थान को 10 पंखे जो जहाँ वहाँ लगने वाले हैं वो आपने दिए हैं। और संस्थान के सबसे पहले यदि बांसवाड़ा में कोई संरक्षक बने थे तो दिनेश जी जैन साहब बने थे। तो मैं संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पवन जी जैन साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भी संस्थान को 21,000 रुपये प्रदान किए। और यहाँ पे विराजे हुए परमादिनी गुप्ता जी, उनका भी, और परमादिनी नैना जी जैन मैडम यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने भी 21,000 रुपये की राशि संस्थान को निर्माण के लिए प्रदान की। और बोरा साहब का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी यहाँ पर संस्थान के डे केयर सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम सबको चलाने के लिए कोई शक्ति हमारे पीछे लगी है, वो रामशंकर जी जोशी जी यहाँ पर विराजे हुए हैं, धीरज जी दोषी साहब भी यहाँ पर विराजे। और टाइम के यदि पंक्चुअल कोई व्यक्ति हैं तो धीरज जी दोषी साहब हैं, उनको कभी भी बुलाया हो, और वो ऐसा नहीं है कि वो संस्थान के लिए नहीं खड़े रहते, आधी रात को भी खड़े रहते हैं। एक यदि जहन में कोई नाम सबसे पहले आता है तो दीपक जी का आता है, उसके बाद यदि कोई नाम आता है तो सभापति जी का आता है कि हमारे लिए कोई आधी रात को भी कोई खड़ा हो जाएगा तो सभापति जी यहाँ पर विराजे, वो खड़े हो जाते हैं। और धीरज जी हैं, मैं आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रकाश जी पंड्या साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, जो शिक्षाविद तो हैं ही, परंतु इनको देख देख कर हम भी सीख रहे हैं कि जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां लेकर के भी कोई सहज रह के कोई चल सकता है, तो वो प्रकाश जी पंड्या साहब चल रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत ज्ञापित करता हूँ। मोहम्मद जी यूनुस साहब यहाँ पर पहली बार पधारे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पे विराजे हुए गिरधारी लाल जी साहब सामने विराजे हैं, धीरज जी गुप्ता साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, गजेंद्र जी गुप्ता साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं। और जितने भी नाम जो मैं जिनके नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक आश्रय सेवा संकल्प महा, हर जीवन में खुशियों की जान, बच्चियों को हौसला, छात्रों को शिक्षा, वृद्धों को सम्मान, यही है आश्रय की पहचान। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति, आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति, आश्रय से जुड़कर बदले किस्मत की लिखती। आश्रय सेवा संकल्प महान, हर जीवन में खुशियों की जान। सम्माननीय मंच आश्रय सेवा संस्थान के द्वारा एक आज बहुत सुंदर खेलकूद प्रतियोगिता वरिष्ठ नागरिक का आयोजन किया गया। इसके लिए जितनी भी इनकी तारीफ की जाए और जितना इनका समर्पण है बच्चियों और अनाश्रित महिलाओं के प्रति, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। समाज से, अतिथियों से और हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा
कि हम जितना भी हो सके इनका सहयोग करें और इस संस्था को अपन आगे बढ़ाएं। आप सब पधारे, सभी मंचासीन अतिथि पधारे, आपने समय दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।